अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अक्सा और आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ मैं। और आज हमने जो अपना नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि है केमिस्ट्री 10 का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है लिपिड्स। लिपिड्स को हम बिल्कुल एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। लिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है जी। अब हमने देखा है कि हमारी बॉडी के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जाहिर सी बात है अब इंसान को शऊर होना चाहिए, ठीक है। और ख़ास तौर से वो शऊर जो है वो अपनी बॉडी के बारे में होना चाहिए कि उसकी बॉडी है क्या, उसकी बॉडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसमें जो है उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और उनके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। और उनमें से एक चीज़ है लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। जैसे कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो लिपिड्स भी इसी तरह से हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही अहम रिक्वायरमेंट है, और इसके बारे में पता होना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो लिपिड्स क्या होते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। लिपिड्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं जी? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है जी। और आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स अब क्या होते हैं, ठीक है। फैटी का जो वर्ड है वो फैट्स निकला है। फैटी एसिड्स, एसिड तो हम बोलते हैं तेजाब को, ठीक है जी। और फैट को बोलेंगे जो कि हम बोलते हैं चर्बी वगैरह होती है, ठीक है, या फिर जो रोगनियात होती हैं, ठीक है जी, वो सारे। तो फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी का वर्ड जो है वो फैट्स निकला है, ठीक है जी। और इसके बाद एसिड्स हमने अक्सर अपनी केमिस्ट्री पूरी, हम 9th की भी और ये भी जो है वो डिस्कस करते आ रहे हैं। एसिड को तो हम बचपन से इस नाम को जानते हैं, मतलब तेजाब, ठीक है। फैटी का वर्ड फैट्स निकला है, मतलब कि रोगनियात, ठीक है, यहाँ पे जो उसको चर्बी बोला जाता है, ठीक है जी। तो फैटी एसिड यानी कि आप इसको चर्बी वाले एसिड, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, तो रोगनियात, रोगनी तेजाब आप कह सकते हो, ठीक है जी। तो फैटी एसिड से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, बेसिकली क्या होते हैं? ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑयल्स एंड फैट्स। बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इस तरह का है कि ये जो आपके फैटी एसिड्स है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स फैटी एसिड्स, ठीक है जी। लिपिड्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है वो ऑयल्स एंड फैट्स आ जाती हैं, ठीक है जी। ऑयल्स एंड फैट्स। अब होता क्या है, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है कुछ इस तरह से होता है कि वो डायरेक्ट इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है जी। जो लिपिड्स हैं वो काफ़ी लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स है, तो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो रोटी है, अगर आपने पूरी गोल रोटी बनाई है तो आप एक ही दम से उसको जो है वो पूरा मुंह में नहीं डाल सकते, आप थोड़ा थोड़ा करके उसको डालोगे। सेम एज द केस लिपिड्स जो हैं वो फिर क्या होते हैं? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और फैटी एसिड जो है, जब आपकी बॉडी में आप लोग लिपिड्स वगैरह जो कि आपके फूड में होगी, उसको एज इट इज़ जो है वो आपका ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो फिर क्या होता है, वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होती है उनके फैटी एसिड्स में, ठीक है। और फैटी एसिड्स में जो कि लिपिड्स ही हैं, उसमें ऑयल्स एंड फैट्स आ जाते हैं, उसमें जो है उनकी कन्वर्जन होती है फैटी एसिड में, और आपकी ब्लड में ईजिली जो है वो लिपिड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे साइज में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, लिपिड से फैटी एसिड्स में आ जाते हैं, थोड़े से लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थोड़े से छोटे साइज के मॉलिक्यूल, ठीक है जी। ऑयल्स एंड फैट्स हो गया। अब ऑयल्स एंड फैट्स क्या होते हैं? ये होते हैं एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन। किसके एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन होते हैं? ये आपके किसके? ग्लिसरॉल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि फैटी एसिड्स को हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब होता क्या है? एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है जी वो आप लोग ग्लिसरीन को बोलते हो। ग्लिसरीन जो कि स्वीटेस्ट होती है और नॉन टॉक्सिक होती है, जिसको अक्सर जो है वो लोग सर्दियों में जब उनके हाथ खुश्क हो जाते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा होंठों पे लगा लेते हैं, पैरों पे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये नॉन टॉक्सिक होती है और स्वीट इन टेस्ट होती है, उसी को ग्लिसरॉल कहा जाता है, ग्लिसरीन, ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से जो है वो क्या बनते हैं? एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन, ठीक है। यानी कि जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं वो एस्टर्स हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड के और ग्लिसरॉल के, ठीक है। उसके अलावा एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसके अलावा जो आपके एस्टर्स हैं किसके बने हुए हैं? तीन तीन
आपके जो हैं वो इसके अंदर होंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है जी। हाँ जी, एस्टर जो होते हैं वो आपके 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होंगे, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो उनको जो है वो इसलिए क्या कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। इसका जो कुछ फॉर्मूला होता है वो इस तरह से H2C बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड O बॉन्ड R। क्या ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है? बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल होश में हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने उलट लिख दिया है ताकि मैं चेक कर लूँ मेरे स्टूडेंट सो तो नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका O पहले आएगा, बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड R, ओके। ये आ गया आपके पास एक फैटी एसिड, ठीक है, जिसमें जो है वो ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों हैं। अब इस कार्बन के साथ एक और इस तरह का HC ग्रुप अटैच होगा और साथ में OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। इसी तरह से सेम एक और फैटी एसिड, एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड और 3 फैटी एसिड। तो ट्राइग्लिसराइड हो गया। एस्टर्स आपके जो लॉन्ग चेन बना रहे हैं वो फैटी एसिड, इसको ट्राइग्लिसराइड इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें 3 जो है वो फैटी एसिड हैं, यानी कि इसमें ग्लिसरॉल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि फैटी एसिड भी है, OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड R, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, ओके जी। अब हमने देखना है कि ऑयल और फैट को हम तब से डिस्कस करते चले जा रहे हैं, तो क्या ऑयल और फैट में डिफरेंस क्या है मेन, ठीक है जी। तो हमने अभी तक ये बात डिस्कस की, लिपिड्स मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड्स का दूसरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, और इसके अलावा फैटी एसिड्स में जो है वो आपके ऑयल्स एंड आपके लिपिड्स जो हैं वो ऑयल्स और फैट्स उसमें आ जाते हैं। ऑयल्स और फैट्स होते हैं वो एस्टर्स होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके एस्टर्स होते हैं, यानी कि जो ऑयल और फैट जिसको आप एस्टर भी कह रहे हो, ये लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन से बना रहे होते हैं किसकी, फैटी एसिड की, जिसमें 3 फैटी एसिड होते हैं और उनको जो है वो ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, जो कि मैंने अभी बना के दिखाया इसका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब हम आगे जा रहे हैं कि आगे वो हम देखने लगे ऑयल और फैट में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या होता है। तो इसको मैं करूँगी रेस, ऑयल और फैट के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ऑयल और फैट, ऑयल जो होता है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। एक तो ये अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पाए जाते होंगे, जैसे कि अनसैचुरेशन पाई जाती होगी, ठीक है। ये आपकी कार्बन 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 की चेन होगी एक पूरी, ठीक है, और ये होगा एक ऑयल, ठीक है, यानी कि फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड को हम ऑयल और फैट बोले तो इसमें अनसैचुरेशन होगी ऑयल के अंदर। उसके अलावा ऑयल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और उसके अलावा जो फैट होती है, फैट जो होती है वो सैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड का मतलब है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता, ठीक है। और इसके अलावा ये जो होती है वो सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसके अलावा उसने बताया है कि ये जो आपके ऑयल्स एंड फैट्स हैं इसमें ये डिफरेंस है मेन, ठीक है, इसलिए इसको ऑयल कहा जाता है और इसको जो है वो फैट कहा जाता है, ठीक है जी। तो सैचुरेटेड एंड सैचुरेट का डिफरेंस आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है बात किसकी, फैटी एसिड्स की। बेसिकली फैटी एसिड्स होते क्या हैं उसको भी तो देखना है एक बार। फैटी एसिड जिस तरह से हमने देखा था, फैटी एसिड जिस तरह से प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और मैंने आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि उसमें जो है जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसकी जो ईंटें हैं वो मिल के तो एक दीवार बनाती हैं, फिर एक और दीवार बनती है, फिर एक और, इस तरह से पूरा एक रूम बनता है और इसी तरह से एक पूरी बिल्डिंग बना दी जाती है। तो उसी तरह से प्रोटीन भी बनती हैं अमाइनो एसिड्स के मिलने से, ठीक है। इसी तरह से लिपिड्स के बनने का भी तो कोई तरीका है ना, ठीक है। और वो किससे बनती है, फैटी एसिड से मिलकर बनती है। फैटी एसिड को हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड्स का, ठीक है। और इसके अलावा जो फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ऑयल और फैट की फॉर्म में, जो कि फैटी एसिड्स में ही आते हैं, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पे वो ये बताता है कि लॉन्ग चेन भी होते हैं फैटी एसिड, जो कि सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। और इसके अलावा दो यहाँ फैटी एसिड आपके बुक में बताए गए हैं। एक बताया गया है पामिटिक फैटी एसिड, ठीक है, पामिटिक एसिड, और एक बताया गया है स्टेरिक एसिड। जो पामिटिक एसिड है उसका जो फॉर्मूला है वो है C15H31COOH, और जो स्टेरिक एसिड है C17H35COOH, ठीक है जी। और ये जो आपके फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, फैटी एसिड इसको हम ऑयल और फैट भी बोल सकते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ये जो है जब इनका रिएक्शन करा जाता है ग्लिसरॉल के साथ मिनरल एसिड की मौजूदगी में, तो ये जो है वो हमें डिज़ोल्व होकर क्या बना के देते हैं, फैटी एसिड्स, ठीक है जी। हमें क्या बना देते हैं, ऑयल और फैट बना देते हैं, जो कि इससे नीचे लेवल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फैटी एसिड है ना, ये वाले जो कि थोड़े से बिग मॉलिक्यूल हैं, और जब इनका रिएक्शन करवाया जाएगा ग्लिसरॉल के साथ मिनरल एसिड की मौजूदगी में, तो हमें ये ऑयल और फैट बना के दे देंगे, यानी कि लिपिड से फैटी एसिड, फैटी एसिड से ऑयल एंड फैट, इस तरह से। उसके बाद मिनरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड बेसिकली वो वाला एसिड होगा जो हमें जब उसको पानी में डिजोल्व किया जाएगा तो वो हाइड्रोजन आयन भी देगा, और उसके अलावा एक कॉन्जुगेट बेस भी देगा। तो ऐसे एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे कि जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो आपके फैटी एसिड्स है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फैटी एसिड, लिपिड्स, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। अब क्या सोर्सेज हैं, क्या यूजेस हैं इसके, सोर्सेज एंड यूजेस। सोर्स एंड यूज, सबसे पहली बात, जो आपके लिपिड्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी फूड होता है, ठीक है, हाई एनर्जी फूड, हाई एनर्जी फूड होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसलिए तो जो आप जब बच्चे होते हैं ना, तो उनको जो है वो इस तरह की जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गई, या फिर जो है वो इस तरह से जो फ्राई की हुई चीज़ें हैं, वो उनके लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि वो भी ग्रोथ में होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है वो अच्छी हैं, लेकिन एक लिमिट तक। और ये जो है वो हर एज के लिए एक लिमिट तक ही ये लिपिड्स वाला कंटेंट आपके फूड में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आप हो जाएंगे मोटे, और मोटापा जो है वो 100 बीमारियों की जड़ है, ठीक है। तो लिपिड सोर्सेज एंड यूजेस, हाई एनर्जी फूड है ये, ठीक है जी। उसके अलावा ये जो लिपिड्स होते हैं ना, जो आपकी बॉडी में क्या है, सोर्स है विटामिन A, D एंड E का। किसका सोर्स है, विटामिन A, D, E एंड K का, ठीक है जी। ये सोर्स है विटामिन A, D एंड K का। और उसके अलावा ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिपिड्स आपके जो ब्रेन सेल्स हैं डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, ये डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, किसकी, ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स, ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। इसकी डेवलपमेंट में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये आपको बता रहा है कि ये वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होंगे, एसीटोन, ईथर, अल्कोहल, मिथानॉल, इथानॉल, ETC, ठीक है। बेंजीन भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इन सारे सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो ये लिपिड्स आपके डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते। आप देखो जैसे कि ऑयल और फैट को भी हम लोग बोल रहे हैं कि वो ये आपके लिपिड्स में आता है, तो उसको अगर पानी में डिजोल्व करोगे, ऑयल को डालोगे पानी में, क्या वो डिजोल्व होगा, नहीं होगा। कोई फैट का पीस ले लो, घी ले लो, ठीक है, तो उसको पानी में डालो तो वो डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में से कोई भी एक सॉल्वेंट होगी तो वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी हमें वो बताता है कि अगर ये जो फैट्स होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रहेंगी, ठीक है, एनिमल की बॉडी के अंदर अगर स्टोर रहेंगी तो ये उसको इंसुलेट कर देंगी, ठीक है, यानी कि
बैड कंडक्टर बना देंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास बात आ जाती है कि एक और सोर्स की बात करेंगे कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो भी लिपिड्स जो है ऑयल्स और फैट्स प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे इनके अपने अपने यूजेस हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जाए, अगर हम लोग बात करें एनिमल फैट्स, हाँ जी, अगर हम बात करें एनिमल फैट की, एनिमल फैट की अगर बात करें तो वो किस में पाई जाती है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। एडिपोज टिश्यूज ये वो टिश्यूज हैं जहाँ पे फैट स्टोर रहती है एनिमल की बॉडी के अंदर। उसके अलावा एनिमल से हमें जो है वो मिल्क मिलता है। मिल्क से हम लोग क्या बनाते हैं, मिल्क से हम लोग जो है वो घी भी बनाते हैं, बटर भी बनाते हैं, घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं। और इन सारी चीज़ों को किस में यूज़ किया जाता है, कुकिंग में, फ्राइंग में, कुकिंग में, फ्राइंग में। ठीक है, उसके अलावा बेकरी आइटम्स बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास बात आ जाती है, एनिमल फैट की बात होगी। ठीक है, मिल्क में, घी में, बटर में, और ये सारा कुछ जो कि कुकिंग, बेकिंग, फ्राइंग में यूज़ किया जाता है। सोर्स भी हो गया, यूज़ भी हो गया। उसके अलावा एनिमल फैट जो होती है वो किस में यूज़ की जाती है, सोप इंडस्ट्री में। सोप इंडस्ट्री के अंदर भी जो है वो एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता है। सोप बनाने के दौरान जो कि स्पोनिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें फ़ैट का इस्तेमाल किया जाता है। साबुन बनाने वाले कारखानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो भी ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि ग्राउंडनट ऑयल है यानी कि मूंगफली का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया। तो ये सारे के सारे जो ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल यानी कि किसका, गरी का तेल। उसके अलावा जो कॉर्न ऑयल है वो किसका हो गया, मकई का तेल। ठीक है, तो ये सारे के सारे तेल जो हैं ये प्लांट्स अपने सीड के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और जब इनको यूज़ किया जाता है तो इसको भी कुकिंग, बेकिंग, कुकिंग में, ठीक है, या फिर डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इसको यूज़ कर लिया जाता है इन ऑयल्स को। तो प्लांट्स भी जो है वो हमें लिपिड्स का एक सोर्स है। उसके अलावा अगर मेरीन एनिमल्स की बात की जाए, मेरीन एनिमल्स की अगर बात की जाए तो जैसे कि फ़िशेज़ हैं, फ़िशेज़ जैसे कि सालमोन है, उसके अलावा वेल है। ठीक है, ठीक है, सालमोन है, वेल है, ये जो फ़िशेज़ हैं इनके अंदर से जो है वो ऑयल निकलता है, जिसको जो है वो डिफरेंट डिजीज़ के क्योर के लिए यूज़ किया, जैसे कि कॉड फिश, एक कॉड लिवर ऑयल है। ठीक है, जो कि कॉड फिश होती है, कॉड फिश जो होती है उस तरह से होती है, उसके ना यहाँ पे थोड़ी एक लंबा सा एंटीना टाइप स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ। वैसे तो एंटीना ऊपर होता है ना, लेकिन उसका जो है वो नीचे से इतना सा जो है वो डंडा सा निकला होता है, उसको कहा जाता है कॉड फिश। और उसके लिवर से जो है वो ऑयल लिया जाता है, इसको कहा जाता है कॉड लिवर ऑयल। और उसको जो है वो एक किसी भी मतलब उसको जो है वो डिजीज़ के क्योर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सारा का सारा टॉपिक था हमारा किसका, फैटी लिपिड्स का। ठीक है, जिसमें फैटी एसिड्स, ऑयल्स एंड फैट्स आ जाती हैं। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया है। फिर भी कोई मसला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और अपना फीडबैक ज़रूर देना, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।